हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय करने वाले हैं, साथ में आपके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है जहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला ही टॉपिक ले रखा है कि एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या। उसके लिए मेरे दोस्त हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वृत्त को बनाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त जो है आपका टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, तो उसके साथ आप लोग थोड़ा सा मेरे दोस्त कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये वृत्त है और हमने जो बिंदु लिया वृत्त के अंदर ले लिया। क्या लिया? वृत्त के अंदर कोई बिंदु ले लिया। अब यहाँ पर बताना है हमें कि इस बिंदु के सहारे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो मान लीजिए हमने एक ऐसे खींच दिया। ठीक है, बिंदु हमने यहाँ मान लिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, या आपकी सब सीधी रेखाएं हैं। ठीक है ना, डायग्राम बनाने में यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा टफ होता है। तो आप देखे होंगे यहाँ पर एक भी क्या होगा, आपका स्पर्श रेखाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या की बात करें तो वृत्त के अंदर बिंदु लेने पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, शून्य होगी। क्या होगी मेरे दोस्त? तो शून्य होगी। दूसरा अगर मेरे दोस्त हम लोग देखें तो वृत्त आपका बना लें यहाँ पर। ठीक है, ये तो अंडे का आकार का होगा। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, चलिए ठीक है, बन गया। जैसे भी बना इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपका दूसरा वृत्त मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वृत्त की जो परिधि है उस पर एक बिंदु ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया मेरे दोस्त, और ऐसे एक रेखा खींचा तो यह वृत्त को स्पर्श करते हुए चली गई। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्त इधर से खींचेंगे तो वह वृत्त को कट कर देगी, इधर से भी खींचेंगे तो भी वृत्त को कट कर देगी। यानी कि अगर हम वृत्त की परिधि पर जब कोई बिंदु लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही है, एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक और कंडीशन बनता है तीसरा मेरे दोस्त। तीसरे कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए ये वृत्त है और जो बिंदु हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, बिंदु हमने वृत्त के बाहर ले लिया है, तो यहां से स्पर्श रेखा खींचे तो एक ऐसे स्पर्श रेखा जाएगी। ठीक है, और अगर हम खींचेंगे तो वृत्त को कट करेगी, तो कट नहीं करना, स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर हम क्या करें देखेंगे तो इधर से भी एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि अगर बाहर कोई बिंदु लेते हैं तो उस कंडीशन में दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, वृत्त के परिधि से स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। किसी बिंदु के लिए बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया इतना, चमका इतना। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका प्रमेय 10.2। क्या है? प्रमेय 10.2, उसको हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त। तो या आई होप समझ में आया होगा। प्रमेय 10.2 में कुछ खास नहीं, उसमें यही चीजें है जो यहाँ पर दिया गया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं तो उनकी जो लंबाइयां हैं बराबर, यही हमें प्रूव करना है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और प्रमेय 10.2 को नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रमेय ध्यान से देखिएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये प्रमेय है। कभी भी ये क्रैश कोर्स है तो प्रमेय प्रूफ नहीं कराया जाता है, लेकिन उन प्रमेयों को प्रूफ कराया जाएगा मेरे दोस्त जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यह जो आपका प्रमेय है, मतलब जब से वृत्त है, मान लीजिए 2016 से ही आपका 2024 तक ऑलमोस्ट हर एक साल आया है। 2023 में सिर्फ नहीं आया था, उसके अलावा हर एक साल आया है यह प्रमेय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और उस प्रमेय को नोट करके बता। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्या कह रहा है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यह हमें प्रूव्ड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। तो यहाँ पर कह रहा है बाएं बिंदु से, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेंगे मेरे दोस्त। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, और यहां से इसको ऐसे बुलाया, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। ठीक है, इस बिंदु पर टच कर रहा है और यहां पर ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो यह इस बिंदु पर टच कर रहा है। तो यह जो लंबाइयां है
वो बराबर है यह बनाना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है, बराबर है। तो वृत्त का केंद्र मान लेता हूं मेरे दोस्त मैं ओ है। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसे मान लेंगे हम लोग, जो आपको ठीक लगे। मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी। ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हमें इक्वल करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त ना, ओ से पी को भी मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ओ ए बनाया है, ओ बी बनाया है, वैसे ही मेरे दोस्त ओ पी को भी मिलाना पड़ेगा। मिलाता हूं मेरे दोस्त मैं, यहाँ पर आराम से ऐसे मिला लेता हूं। अब आपका हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं ना, जो आपका त्रिभुज ए ओ पी है उसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे। ठीक है, त्रिभुज बीओपी को। ठीक है, यह काम करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंस मतलब समझते हो आप लोग, सर्वांग सम करेंगे। क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है इन सभी चीजों को। आपने नहीं पढ़ा तब तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तब पर भी देखिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि यह त्रिभुज, इस त्रिभुज का हमें कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग सम करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, उपपत्ति। ये दोस्त क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, जो है माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा एपी व बीपी दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि एपी बराबर है बीपी की। यही हमें बराबर करना है मेरे दोस्त। ठीक है, मैंने कहा कि माना वो केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त मैंने पहले से बना रखा था। और साथ में कहा तथा एपी और बीपी दो स्पर्श रेखाएं। तो ए से पी और बी से पी दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें प्रूफ दैट क्या करना है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर है। यह हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट करके बताया भी है। तो सबसे पहला काम करेंगे मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर कि त्रिभुज त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी में देखेंगे। मैंने कहा कि ए ओ पी और बी ओ पी को देखा। कैसे देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझिएगा मेरे दोस्त। आपका यह भुजा इस भुजा के इक्वल होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, एओ बराबर है मेरे दोस्त बी ओ के, क्योंकि यह एक त्रिज्या है। त्रिज्याएं हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्याएं हैं। ठीक है, मैंने कहा है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है। आपको पता होगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसन जैसे ही करेंगे सभी भुजाएं इक्वल हो जाएंगी। तो कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर। दूसरा देखिए मेरे दोस्त, ओपी बराबर ओपी। मैंने कहा कि अगर आप त्रिभुज देखोगे ए ओ पी में, तो यह भुजा और बी ओ पी में यह भुजा दोनों में सम्मिलित क्या है, कॉमन है। यह बोल सकते हैं दोनों त्रिभुजों में, ऊपर वाले त्रिभुज या फिर नीचे वाले त्रिभुज को देखोगे तो दोनों में ओपी भुजा सम्मिलित है, तो यानी कि कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, साथ ही में मेरे दोस्त आपने प्रमेय 10.1 में 10.1 में यह पढ़ा है कि कोई वृत्त है मेरे दोस्त, ऐसी एक स्पर्श रेखा है, तो उसके केंद्र से इस पर रेखा खींची जाए तो यह लंब होती है। ऐसा कुछ पढ़ा था, यानी कि लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पर जो होगा ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी एक 90 अंश का कोण बना रहा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि एंगल
क्या नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त की एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 अंश। मैंने कहा कि यह कोण 90 डिग्री है, यह भी कोण 90 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए मेरे दोस्त, आपने क्लास 9th में मान लीजिए दो ऐसे, एक ऐसा त्रिभुज है और एक ऐसा ही त्रिभुज मान लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया मेरे दोस्त, यह कोण इस कोण के बराबर कर लिया, यह भुजा इस भुजा के बराबर कर दिया, और साथ में कोई एक और भुजा, यह भुजा इस भुजा के बराबर कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यह 90 अंश वालों को बराबर किया है, साथ में उससे उसके ठीक 90 अंश के ठीक सामने वाली एक भुजा बराबर की है, साथ में 90 अंश से सटी हुई एक भुजा आपने बराबर किया है। तो उस कंडीशन में आरएचएस कसौटी होता है, यानी कि राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको कसौटी से हम लोग दोनों त्रिभुज समवांसम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्त शायद नीचे ना दिखेगा, वैसे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ना दिखे इसके लिए। ठीक है, इस चीज को समझ में आई होप आप लोग को आया होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या मेरे दोस्त ए ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ पी के। ठीक है, अब किस कसौटी से हो रहा है तो उसको भी लिखना पड़ता है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे दोस्त आर एच एस कसौटी से। ठीक है, तो ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, मैंने ऊपर वाले त्रिभुज को और नीचे वाले त्रिभुज को दोनों को सर्वांगसम कर दिया। तो इसके आधार पर मेरे दोस्त, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सभी भुजाएं इक्वल होते हैं, साथ में सभी कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम यह लिख सकते हैं मेरे दोस्त, चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हैं कि एपी बराबर है भैया बीपी के। यहाँ पर एपी बराबर है आपके बीपी के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, अतः हमारा जो हमें सिद्ध करना था वो हो गया। यही था, छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब पूछेगा तो 4 नंबर में आएगा, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। जब भी आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 2 नंबर में ये कभी नहीं आया है। और कितना बार पूछा है भैया, तो 2016 के पहले से भी ये पूछ रहा है, 2024 तक पूछा है, सीमाएं 2024 में नहीं, सॉरी 23 में नहीं आया था बस हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो हर साल आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैं मिटाकर दो और प्रश्न है, दोनों सिद्ध करने वाले ही प्रश्न, उसके बाद इस वीडियो का एंड करूंगा। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद एक और वीडियो इस चैप्टर पर आएगी जिसमें खाली प्रश्न होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होगा मेरे दोस्त। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप ये मत सोचिए कि इतनी सारी चीजें बस सर ने लिखा है बता दिया, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। इसके पहले बहुत सारी तैयारी लगती है कि क्या चीजें आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और वही चीजों को बताना है इस क्रैश कोर्स में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमें पेपर देखना पड़ता है मेरे को, तब जाकर मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ कि उन्हीं चीजों को मैं बताऊं कि जो पेपर में आपकी फंसे, ज्यादा से ज्यादा चीजें आए। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं मेरे दोस्त, आपके 30% सिलेबस से पेपर में 70% बनता है। ठीक है, 30% सिलेबस से 70% बनता है, यानी कि अगर जो मेरा एक क्रैश कोर्स है बहुत छोटे छोटे वीडियो है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको कर लेते हो तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। यहाँ से मैं 100 into 1% बताता हूँ, मैथ में यह है। बाकी साइंस वाइंस में तो 30% अगर सिलेबस आप कवर करके जाते हो ना, तो उसमें से 90% आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए मैं वीडियो नहीं लेकर आता हूँ, लेकिन एग्जाम टाइम पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो उसके लिए भी लाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ, और जो दूसरा प्रश्न है, सॉरी जो पहला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, सबसे पहले मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना रखा है, और मान लीजिए यहाँ पर वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और ऐसे हमने एक व्यास खींच दिया। व्यास क्या होता है, तो वह जीवा होती है मेरे दोस्त जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो जीवा क्या होती है, तो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं।
और जो जीवा होती है अगर वो व्यास सॉरी केंद्र से जा रही है वही व्यास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यह जो व्यास है इसके जो सिरे हैं यहाँ पर और यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक इधर से ऐसे, एक इधर से। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं डायग्राम का तो एक्सपर्ट हूं नहीं मेरे दोस्त। एक इधर से खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो दोनों एक दूसरे के समांतर है यह बताना है हमें। तो मान लीजिए मेरे दोस्त इधर वाला जो है आपका ए और बी है और इधर वाला पी और क्यू है। ठीक है, और जहां पर ये टच कर रहे हैं इसे मान लीजिए आप लोग यम और इसे मान लीजिएगा यन। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि आपको पहले यहां पर मेरे दोस्त हम लोग लिख सकते हैं, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन आपका दे देगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, सबसे पहले यह हमने किया, तथा एम एन यम यन, ठीक है ना, यम यन एक व्यास है तथा इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श जिन्हें हमें प्रूफ करना है, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन से, ए बी व पी क्यू स्थित है या फिर है, बस इतना सबसे पहले हमें नोट करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रमेय 10.1 में आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त कि यदि कोई वृत्त है ऐसे, ठीक है, और उसका केंद्र है यह, ऐसे एक स्पर्श रेखा जा रही है, ऐसे एक स्पर्श रेखा जा रही है, इसके केंद्र से इस पर कोई रेखा खींचे तो यह लंब होता है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी वही चीजें तो हो रही है, यानी कि यह भी 90 अंश का कोण बना रहा है, साथ में मेरे दोस्त यह भी 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और आपका इधर भी सेम वही काम हो रहा है, तो हम यह कहने मेरे दोस्त यह कोण इस कोण के बराबर मान ले, ठीक है, और साथ में यह कोण इस कोण के बराबर मान ले, कैसे, क्योंकि सभी तो 90 अंश का है, चारों कोण यहाँ पर जो बन रहा है वो तो 90 अंश है, उसमें कोई दिक्कत है ये नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना, हम यह लिखना चाह रहे हैं कोण ए यम ओ बराबर कोण ए यम ओ, यानी कि यह कोण मैंने कहा मेरे दोस्त बराबर कोण क्यू एन ओ बराबर 90 अंश। मैंने कहा मेरे दोस्त यह कोण इस कोण के बराबर है, और क्योंकि दोनों ये 90 अंश है। साथ में मेरे दोस्त कोण बी एम ओ बराबर है कोण क्यू, सॉरी क्यू नहीं, पी एन ओ के, पी एन ओ के, क्योंकि ये भी है 90 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि यह कोण इस कोण के बराबर किया, यह कोण इस कोण के बराबर किया, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, आप कहोगे सर इससे निष्कर्ष क्या, इससे क्या हो रहा है, तो हमारा प्रूफ हुआ मेरे दोस्त। प्रूफ कैसे हो रहा है, आपने मेरे दोस्त क्लास 9th में ऐसे पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा ऐसे कट कर रही है, कैसे भी कट कर रही है, तो कंडीशन यह होता है एकांत अंतःकोण से यह कोण इस कोण के बराबर होता है और यह कोण इस कोण के बराबर होता है। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई किया है मेरे दोस्त, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है, तो एकांत अंतःकोण से हम यह कह सकते हैं जब यह इक्वल है दोनों कोण तो यह दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। हम यहाँ पर नोट करेंगे मेरे दोस्त वही चीजें, यदि
एकांतर कोण समान हो तो एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ठीक है, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर है पी क्यू के। यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं, इतना ही लिखना है। 2 नंबर में प्रश्न आते रहता है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसको मैं मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है, उसके बाद से जो वीडियो आएगी ना वह वृत्त के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर सारा प्रश्न ही रहेगा, या तो कॉन्सेप्ट है, भले ही क्वेश्चन है लेकिन एक कॉन्सेप्ट एक आ जाए। तो मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको तो जरूर देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, हमें यह प्रूव करना है मेरे दोस्त कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए वृत्त तो बना दिया है। इस पर कोई स्पर्श बिंदु यहाँ पर है और इस पर एक स्पर्श रेखा है ऐसे। ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखा है ऐसे। आपका इसको नाम दे लीजिए पी क्यू। ठीक है, और इस यहाँ पर जो बिंदु है उसे यम मान लीजिए, इसका केंद्र मान लीजिए ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यहाँ पर अगर इस पर लंब खींचे तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मेरे दोस्त मैं मान लेता हूँ वृत्त के केंद्र पर यह अभी के लिए है, लेकिन हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, यही करना है, हमें होकर जाता है हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, यहाँ पर एक जीवा खींच लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जीवा खींच लेंगे और जीवा का नाम दे देंगे कुछ ना कुछ ए बी। साथ ही में मेरे दोस्त, ठीक है, साथ ही में यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, पहले जीवा मत खींचिएगा। ठीक है ना, पहले क्या कीजिएगा ना, इसको मिलाइएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम मिला देते हैं इसको, फिर ऐसे इसको मिला देते हैं। तो जिन दो बिंदुओं पर यह कट कर रहा है वृत्त की परिधि पर, उन दो बिंदुओं को ऐसे मिला लीजिएगा। ठीक है, और हम नाम दे दीजिए ए और पी। यहां पर इसको यम हमने माना है, इसको यन मान लीजिएगा। इतना काम सबसे पहले कीजिएगा। आपको मन करे तो यहाँ पर ए बी एन पी क्यू जो भी हमने माना है वो आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या, यहां पर ध्यान से देखिए, सिद्ध यह करना है ना कि यह जो वृत्त की स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा से यहाँ पर जो ये लंब पड़ा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, यह प्रूव करना है। उसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उपपत्ति नोट करना पड़ेगा, उपपत्ति। ठीक है, जो जो काम हमने किया है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा PQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, इतना हमने किया। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि ओएम जो लंब है PQ के, ठीक है, ओएम जो लंब है PQ के वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमें करना है प्रूफ। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं करना, इतना। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने जो जो काम बाद में किया उसको भी करेंगे नोट। यहाँ पर नोट करेंगे कि माना ओपी व ओक्यू को मिलाया। ठीक है, सबसे पहले हमने काम यह किया, तथा एक जीवा
एक जीवा AB स्पर्श रेखा के समांतर लिया है, ध्यान दीजिएगा, समांतर खींचा, स्पर्श रेखा के समांतर खींचा। ठीक है, यह हमने काम सबसे किया। मैंने कहा कि माना OP और OQ को मिलाया तथा एक जीवा AB स्पर्श रेखा के समांतर खींचा। जब भैया स्पर्श रेखा के समांतर खींचा है तो इस कंडीशन के हिसाब से आपने मेरे दोस्त प्रमेय 10.1 में यह पढ़ा हुआ है कि ऐसे एक वृत्त है और ऐसे एक स्पर्श रेखा इसके केंद्र से ऐसे डाल रहे हैं। जब जीवा स्पर्श रेखा पर लंब तो यह 90 अंश का कोण बनाता है। तो यह 90 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा होगा। जब यह 90 अंश का कोण बना रहा है तो यह भी 90 अंश का कोण बनाएगा, क्योंकि यह इसके समांतर है। क्योंकि मेरे दोस्त यह इसके समांतर है तो आराम से आपका कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समांतर है, अतः कोण ANO बराबर है, साथ में कोण BNO बराबर है 90 अंश के। क्योंकि यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं कि AB समांतर है किसके, PQ के। ठीक है, क्योंकि हमने जो माना है ना जीवा, वो इस रेखा के समांतर ही माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने कहा भैया कि यह कोण 90 डिग्री का है। साथ में मेरे दोस्त एक नोट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कहीं पर लिख लीजिएगा, अभी मैं बता देता हूँ नोट करके, कि अगर हम लोग वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं, क्या मेरे दोस्त, कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं, जब ना जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा सा, समद्विभाजित करता है। इतना ही बस याद रखिएगा आप लोग। मैंने कहा कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि यह जीवा जो है, अगर हम वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डाल रहे हैं तो इस जीवा को बराबर दो भागों में बांटेगा, यानी कि En की वैल्यू बराबर होगी Bn के। यह हमने बताया, इतना चीजें यहाँ से। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, यहाँ पर जो दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पास लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है। एक बन रहा है त्रिभुज ANO व त्रिभुज BNO में एक इधर त्रिभुज बन रहा है, एक इधर त्रिभुज बन रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, AO बराबर है BO के, क्योंकि क्या है, यह एक त्रिज्याएं है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं त्रिज्याएं है भैया। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों इक्वल है। हम करना क्या चाहते हैं, इतना समझिए मेरे लोग, कि ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा यह भुजा इस भुजा के बराबर है। साथ में देखोगे तो आपका NO बराबर होगा NO के, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ तो अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, यानी कि कॉमन है। त्रिभुज AON BON में ON जो है या फिर NO जो है, दोनों में सम्मिलित नहीं, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि कोण, यही वाला लाइन है और कुछ नहीं है, ANO बराबर है कोण BNO के, क्योंकि 90 डिग्री है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा कैसे 90 हो रहा था, क्योंकि यह इसके समांतर था। जब यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से हम यह चीज बोल सकते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हैं क्या, कि त्रिभुज आपका
एन ओ सर्वांगसम है त्रिभुज बी एन ओ के, और किस कंडीशन के आधार पर हो रहा है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, आरएचएस कसौटी से, राइट हैंड साइड कसौटी से, क्योंकि एक 90 अंश का भी हम लोगों ने उपयोग किया था। ठीक है, अब देखिए इस वाले जो नोट पॉइंट को, इसको आप लोग प्लीज मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए मैंने बताया था। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, बस यह इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल, सॉरी सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। सर्वांगसम प्रूफ करने से क्या हो जाएगा, यहां पर अतः एन इक्वल है बी एन के। ठीक है मेरे दोस्त, जो अभी हमने नोट पॉइंट में लिखा था वही चीज प्रूव कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो हम लोग कह नहीं सकते थे, तो हमने प्रूव कर दिया कि यह भुजा इस भुजा के इक्वल है, किसे, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। ठीक है, इसके बारे में 9th में बहुत अच्छे से बताया गया होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इसका मतलब होता है आपका करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इक्वल होते हैं, यानी कि यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, जब यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब थ्योरेटिकली चीजें बस लिखने वाली चीजें हैं। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ए बी लिख दीजिएगा। ठीक है, ए बी पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित इसमें कर रहा है, तो एन बराबर कर दिया है बी एन के, यहाँ पर मैंने नोट भी किया है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अतः स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से, यहाँ पर से रहेगा, से होकर जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए यह इसके समांतर था, हमने स्टार्टिंग में ही माना था, कहीं पर यहाँ पर माना ओबी ओक्यू को मिलाया तथा एक जीवा ए बी स्पर्श रेखा के समांतर है। ठीक है, ए बी स्पर्श रेखा जो यहाँ पर पीछे है उसके समांतर हमने लिया था, इसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर हुआ है। अब देखिए इतनी सारी जो थ्योरेटिकली चीजें हैं ऐसे एक बार में नहीं आती हैं, आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह एक भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यह भी कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए बताने के बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्नों को लाऊंगा सेपरेट, जिसमें खाली क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर जो सिद्ध उद्ध करने वाला नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे था ना वहां पर नहीं रहेगा, प्रश्न रहेंगे वहां पर, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।